साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूं और विषय है गांव सभा और गांव पंचायत में अंतर क्या है। ये दोनों नाम बहुत ही कॉमन है, हर गांव से जुड़े हुए व्यक्ति को इन दोनों नामों के बारे में जानकारी है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ये दोनों पहली बात तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। आपको इन दोनों संस्थाओं के क्या अंतर है इनमें ये जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गांव सभा और गांव पंचायतों का जो गठन होता है वो संविधान में इसका प्राविधान है और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में भी इसका प्राविधान है। संविधान में अनुच्छेद 243 स्मॉल बी गांव सभा के गठन की बात करता है, प्रावधान करता है, और संविधान का अनुच्छेद 243 कैपिटल बी या गांव पंचायत के गठन की बात करता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 में ग्राम सभा के गठन का प्राविधान है और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 में ग्राम पंचायत के गठन का प्राविधान किया गया है। ग्राम सभा का मुखिया और अध्यक्ष प्रधान होता है, गांव पंचायत का मुखिया और अध्यक्ष भी ग्राम प्रधान होता है। ग्राम सभा जैसे शब्द से आपको पता है कि ये सभा है, ग्रुप ऑफ पीपुल है, एक गांव के लिए या एक से अधिक राजस्व गांव के लिए, अगर गांव छोटा तो उससे अधिक राजस्व गांव के लिए जो एक क्षेत्र बनता है उसे ग्राम सभा का क्षेत्र कहते हैं और उसके लिए जो सभा बनाई जाती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। जबकि ग्राम पंचायत एक गांव या गांव के समूह, अगर संख्या उसमें कम है तो गांव के समूह के लिए जो ग्राम सभा बनती है उसका जो क्षेत्र होता है वो ग्राम पंचायत का क्षेत्र कहलाता है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? मतदाता सूची में, गांव के मतदाता सूची में जिनके नाम दर्ज हैं वे सब गांव सभा के सदस्य होते हैं। अर्थात मान लीजिए 2000 से आसपास पॉपुलेशन है गांव की और उसमें 1400 या 1500 लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं, तो वो सभी 1400-1500 लोग ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। नाम किनका होगा? जिनकी उम्र 18 साल हो गई हो, मतलब वयस्क हो, और जिन्होंने वहां पर अपना निवास बना रखा हो, रहते हो सामान्य। जो लोग चले जाएंगे उनका नाम कट जाएगा और वे ग्राम सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। जबकि पंचायत में ऐसा नहीं है। पंचायत में जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, एक गांव या एक से अधिक गांव को मिला करके जो एरिया बना है उसको कई भागों में विभक्त किया जाता है और हर एक भाग उसका एक वार्ड कहलाता है और वो जो वार्ड होगा, बनेगा एक क्षेत्र, उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे जिसको वार्ड मेंबर कहते हैं। पंचायती राज अधिनियम में और पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बनी नियमावली में इसका प्रावधान किया गया है कि 1000 तक की अगर आबादी है उस ग्राम सभा की तो उसमें 9 पंचायत क्षेत्र बनेंगे, वार्ड मेंबर बनेंगे, वार्ड बनेंगे और उनमें से जो चुने जाएंगे हर एक के लिए वो वार्ड मेंबर या वार्ड के सदस्य कहलाएंगे। अगर 1000 से ज्यादा और 2000 तक है तो 11 क्षेत्र बनेंगे और 11 वार्ड मेंबर होंगे। 2000 से अधिक है, 3000 तक है तो 13 वार्ड बनेंगे, 13 सदस्य। 3000 से अधिक है तो 15। इस तरह आपने देखा ग्राम पंचायत में सदस्यों कितने वार्ड होंगे उतने ही सदस्य होंगे, ये संख्या। साथियों, गांव सभा और गांव पंचायत में सदस्यों की संख्या में बड़ा अंतर है।
गांव सभा में मान लीजिए गांव सभा की आबादी 2000 है, तो उसमें 1500 लोग मतदाता सूची में है, तो 1500 लोग वोटर हो जाएंगे, तो 1500 उसके सदस्य भी हो गए। जबकि गांव सभा, गांव पंचायत में जो क्षेत्र होंगे वह या तो 9 होंगे या 11 होंगे या 13 होंगे या 15 होंगे, तो उनकी संख्या बड़ी लिमिटेड है, ये भी फर्क है। बैठकों के बारे में चर्चा करते हैं। गांव सभा के बैठक की अध्यक्षता भी प्रधान करेंगे और गांव पंचायत की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधान ही करते हैं। गांव सभा की बैठक साल में 2 सामान्य बैठक होगी, एक खरीफ की फसल कटने के बाद खरीफ की बैठक, एक रबी फसल कटने के बाद रबी की बैठक। जबकि ग्राम पंचायत में 2 नहीं 12 बैठकें कम से कम होंगी, हर महीने कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक अवश्य। एक और अंतर है कि ग्राम सभा की बैठक विहित प्राधिकारी अगर निर्देश देता है, कहता है कि बैठक इस विषय पर विचार करने के लिए बुलाई जाए, जैसा आपने देखा होगा समय समय पर मान लीजिए कोटेदार की दुकान का चयन होना तो ग्राम सभा की बैठक में होगा, तो जिलाधिकारी निर्देश देते हैं कि ग्राम सभा की बैठक बुला करके कोटेदार का चयन किया जाए। तो ये मांग हो गई जिलाधिकारी की। अगर ऐसी मांग कोई आती है विहित प्राधिकारी की तरफ से, तो 30 दिन के अंदर प्रधान को बैठक बुलानी पड़ेगी। लेकिन इस तरह का प्राविधान ग्राम पंचायत की बैठकों के लिए नहीं। यह भी है कि विशेषाधिकार भी है ग्राम सभा के सदस्यों का कि 1/5 सदस्य अगर लिखित रूप से आवेदन देते हैं प्रधान को, तो जिस तिथि को देंगे उसके 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी। जबकि ग्राम पंचायत में क्या है, वहां पर भी विशेषाधिकार वहां के सदस्यों का भी है कि अगर 1/3 सदस्य लिख करके देते हैं आवेदन, तो आवेदन देने की तिथि से 15 दिन के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी। दोनों में फर्क है, यहाँ 30 दिन, यहाँ 15 दिन, तो बैठक बुलानी पड़ेगी। बैठक की सूचना देने में भी फर्क है। पहला तो समानता यह है कि बैठक की सूचना लिखित नोटिस होगी, इसमें समय, स्थल और तिथि अंकित होगी और कार्य क्या किए जाएंगे वो अंकित होगा। ये समान है ग्राम सभा के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। लेकिन ये नोटिस व्यक्तिगत रूप से ग्राम सभा में तामील सदस्यों को नहीं की जाएगी, जबकि ग्राम पंचायत में यह नोटिस व्यक्तिगत रूप से जो निर्वाचित वार्ड मेंबर है उनको और प्रधान को तामील की जाएगी। साथ ही साथ यह जो नोटिस ग्राम सभा में जारी हुई है, इसको ग्राम में डुग्गी पिटवा करके लोगों को जानकारी बैठक की तिथि, समय और स्थल की दी जाएगी और मुख्य स्थानों पर चस्पा भी किया जाएगा। जबकि ग्राम पंचायत में डुग्गी पिटवाकर सूचना देने का नियम नहीं है। उसमें जो नोटिस होगी वो कार्यालय पर और मुख्य स्थानों पर चस्पा कर दी जाएगी, जिससे लोगों को जानकारी। ये भी बैठक की सूचना में ही था। ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम और ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कोरम अलग अलग है। ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम 1/5 है सदस्यों का, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कोरम 1/3 सदस्यों का। साथियों, बहुत बड़ा फर्क है कि ग्राम सभा एक अस्थाई बॉडी है, कभी समाप्त नहीं होती है। जो लोग उसके मतदाता सूची में नाम दर्ज है वो सब उसके सदस्य रहते हैं, जबकि ग्राम पंचायत एक टेम्परेरी बॉडी है, उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। जब निर्वाचन की गठन की सूचना जारी हो जाती है, तो सूचना सरकार जब अधिसूचना गठन की जारी करती है, उसकी तिथि जो होती है उसके 5 साल तक ग्राम पंचायत कार्य करती है, फिर अगला चुनाव हुआ। तो इस प्रकार ये ग्राम सभा परमानेंट है और जबकि ग्राम पंचायत टेम्परेरी बॉडी। ग्राम सभा में जो सदस्य हैं उनके चुनाव नहीं होता, ऑटोमेटिकली जो ग्राम की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है वो ऑटोमेटिकली सदस्य होते हैं। जबकि ग्राम पंचायत के जो वार्ड मेंबर हुए उनका उस वार्ड के मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं 5 साल के लिए। तो ये बड़े मोटे मोटे फर्क हैं। ग्राम पंचायत में जो सदस्य हैं चुन करके आए वो ग्राम सभा के सदस्य होने जरूरी है, जबकि हर ग्राम का सभा का सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता। केवल जो चुना जाएगा, निर्वाचित होगा, वही सदस्य तो हो। ये भी फर्क है।
साथियों, ग्राम पंचायत सुपीरियर बॉडी है, ग्राम सभा सुपीरियर बॉडी है जो ग्राम पंचायतों के कार्यों की भी विचार करती है अपनी बैठकों में। ग्राम सभा विचार करने के बाद अपनी सिफारिश और सुझाव भी ग्राम पंचायत को देगी और ग्राम पंचायत क्या करेगी, जो सिफारिश और सुझाव है उन पर विचार कर कार्रवाई करेगी। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये बड़ी बॉडी है और ग्राम पंचायत छोटी बॉडी। ये मोटे मोटे फर्क थे। गांव के लोगों को सबको ये जानना जरूरी है कि गांव सभा क्या है, गांव पंचायत क्या है, इनकी बैठकों की प्रक्रिया क्या है, इनकी कार्यप्रणाली क्या है, कौन इनके सदस्य हैं, कौन नहीं है, ये जानना जरूरी है। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। इस ज्ञान को आगे बढ़ाइएगा, अपने गांव के सब लोगों को भेजिएगा जिससे सबको जानकारी हो, प्रधान भाइयों को भेजिएगा, उनको भी जानकारी रहे नियम कानून की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए। जो लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया उनसे विनती रहेगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। बहुत